असल में बचपन में मैं भी सोचती थी कि आईएएस बनना मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में बैठना, एसी के मजे लेना, फाइल ट्रांसफर करना, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलना एंड रिस्पेक्टफुल फैमिली लाइफ। सच कहूँ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आईएएस ऑफिसर्स एक्चुअली करते क्या हैं। मतलब कि सोसाइटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कितना प्रेशर होता है, कितनी मेहनत लगती है, ये सब तब समझ आया जब इनकी रियलिटी देखी। तो हाल ही में मैंने काफी आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखे, तब समझ आया कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ ड्रीम नहीं, दिमाग, डेडिकेशन और ढेर सारी मेहनत चाहिए। तो रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो देश के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू एस विद स्नेहा। आईएएस ऑफिसर बनना सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं है, ये है एक मेंटल और इमोशनल मैराथन। 18 to 20 आवर्स की पढ़ाई, एंडलेस मॉक टेस्ट और हर रिजल्ट का डर। हर एस्पायरेंट के दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं इस रेस में टिक पाऊंगा? As per latest news on June 16th, 2024, about 13.4 lakh students took the UPSC prelims exam at 79 centers across India. There were 1,105 vacancies. Only 14,627 students scored above the cutoff and can move on to the mains round. देखा कितनी कंपटीशन है इस फील्ड में। फिर आती है फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बारी। बेटा आईएएस बन जाओ तो पूरी फैमिली का नाम रोशन होगा, पर उन्हें कौन समझाए कि सिर्फ नाम के लिए जिंदगी दान कर देना आसान नहीं होता। फैमिली प्रेशर मेक्स द जर्नी इवन हार्डर। टॉपर्स की स्टोरीज तो हर जगह पे दिखेंगी, पर उन लोगों का क्या जो साल दर साल मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलता। फेलियर्स की कहानियां ना तो बुक्स में लिखी होती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। और मान लो एग्जाम क्लियर भी हो गया तो ब्यूरोक्रेसी का असली सच तो तब समझ आता है जब आप सिस्टम के अंदर एंटर करते हो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पॉलिटिकल प्रेशर और एक कॉम्प्रोमाइज पर्सनल लाइफ, क्या ये है उस सपने का एंड गोल? तो इसका मतलब क्या है? सपना देखना गलत है? बिल्कुल नहीं, पर जरूरी है कि सपने के पीछे अपनी पूरी आइडेंटिटी ना खो दो। प्लान भी जरूर बनाओ, अपने स्किल्स एक्सप्लोर करो और अपने आप से पूछो, क्या आईएएस मेरा अल्टीमेट पर्पस है या एक सपना का हिस्सा है? ड्रीम स्मार्ट, प्लान स्मार्टर। तो प्रॉब्लम कहाँ है? नंबर 1, हाई कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन। Lakhs of students give UPSC exams every year, but only a handful get selected. In 2023, approximately 11 lakh aspirants applied for the exam, but only around 1,000 were selected. This means less than 0.1% make it. कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि एस्पायरेंट्स के बीच सपोर्ट की जगह जेलसी, कंपैरिजन बढ़ जाती है। पीयर प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशन उन्हें एक टॉक्सिक लूप में डाल देते हैं जहां बस रैंक और रिजल्ट मैटर करते हैं। नंबर 2, ऑफ कोर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, यानी कि फैमिली का प्रेशर। पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स एक्सपेक्ट एस्पायरेंट्स टू क्लियर द एग्जाम एंड ब्रिंग फेम टू द फैमिली, but they don't realize the pressure it puts on the individual. Number 3, फाइनेंशियल स्ट्रगल, पैसे की दिक्कत। वो मूवी तो देखी होगी 12 फेल, विक्रांत मासी की थी, काफी पॉपुलर हुई थी अमंग आईएएस और यूपीएससी एस्पायरेंट्स। मूवी दिखाती है कि आईएएस और यूपीएससी एस्पायरेंट्स की जिंदगी ग्लैमरस नहीं होती। हर दिन स्ट्रगल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रेशर और एक कांस्टेंट कंपटीशन। हर एस्पायरेंट को अपनी सेल्फ डाउट और फेलियर से लड़ना पड़ता है। यही है इसकी डार्क रियलिटी। नंबर 4, मेंटल हेल्थ इशू, यानी कि मानसिक तनाव। Constant pressure to study for 10 to 12 hours daily, fear of failure and isolation lead to anxiety and depression. So, मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे anyway I was dealing with a lot of mental health issues. Okay. तो मुझे anxiety की problem थी. I was someone who got anxious very easily. और मैं socially बहुत active था preparation से पहले, but मैंने अपने आप को ना एक box में बंद करके preparation किया था, which I do not recommend to anyone. Please stay connected with people, क्योंकि मैं बहुत anxious हो गया था उस वजह से। Number 5, social isolation, यानी कि समाज से दूर। Aspirants often cut off from friends and family to focus on studies, leading to loneliness. Number 6, multiple attempts, बार-बार फेल होना। The exam is so tough that most aspirants need 3 to 4 attempts to clear it, which leads to frustration and self-doubt. For example, many students have cleared their prelims in his first attempt, but failed in the interview round twice. हर बार नया सिलेबस और नए स्ट्रेस के साथ शुरू करना बहुत टफ होता है। Number 7, lack of backup plan, यानी कि प्लान बी की कमी होना। Many aspirants don't think beyond IAS, and when they fail, they are left with no career options in their life. Many of them who prepared for 6 years couldn't clear the mains.
So with no job experience, they struggle to find work. Number 8, neglecting their health. शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी. Long hours of sitting and studying lead to physical issues like back pain, obesity, and vision problems. For example, many of the students developed severe back pain from sitting 12 hours a day and had to pause as preparation for medical treatment. And number 9, unpredictable exam pattern. UPSC exam pattern and syllabus are so vast and so unpredictable that even the most prepared student can fail. For example, in 2022, many aspirants complained that the prelims paper were unexpectedly tough, leaving even the best prepared candidates confused. So IAS की जर्नी ग्लैमरस जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत ही अलग है. प्लानिंग, मेंटल स्ट्रेंथ और एक सॉलिड बैकअप प्लान के बिना ये सफर और भी मुश्किल हो जाता है. हाँ, ये बात सच है कि IAS बनना एक जर्नी है, लेकिन ये जर्नी तभी मीनिंगफुल होगी जब आप खुद को ना भूलो. सिस्टम को बदलने का सपना जरूर देखो, पर अपने आप को बनाने का सपना पहले देखो. रिमेंबर, लाइफ इज बिगर देन एनी टाइटल और एग्जाम. सपने देखो, पर अपने लिए जीना भी मत भूलो.